नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। आज फिर पुनः 15वें भाग पर आपके बीच उपस्थित हैं मैं पदम सिंह ठाकुर और आचार्य राजेंद्र प्रसाद पटेल जी। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक्यूप्रेशर जो है ना, उस पे उसमें कौन कौन से इलाज संभव हैं और उससे आराम मिले लोगों को, जिससे कौन कौन से हैं, मतलब ऐसा जो आप बताएंगे। ठीक है, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपकी और ये बहुत महत्वपूर्ण जिज्ञासा है। ये लोगों में सभी में रहती भी है जी कि एक्यूप्रेशर से किन किन शारीरिक मानसिक समस्याओं का उपचार संभव है जी, है ना। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मैंने अध्ययन किया और 25 साल का मेरे पास प्रायोगिक अनुभव है जी। उसमें सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूंगा कि दर्दों पे आते हैं जी। दर्द कोई भी हो अच्छा नहीं होता जी, है ना। लोग बोलते हैं ना कि ये दर्द अच्छा, वो कोई दर्द अच्छा नहीं होता। तो सबसे ज्यादा मैंने जो सफलता प्राप्त की है वो है आपके गर्दन का दर्द जी। गर्दन का दर्द जिसमें पट्टा बांधा जाता है जी जी। हाँ, तो गर्दन का दर्द सब गर्दन में नहीं होता है जी। गर्दन का दर्द हाथ में भी आता है जी। पूरा हाथ फटता है जी। बहुत ऐसा हमारे पास ऐसे भी पेशेंट है जो रातों रात नहीं सो पाते जी जी जी। हाथ का कमजोर होना जी, हाथ में झुनझुनी आना जी, है ना, और हाथ कमजोर हो जाता है जी। इसके बहुत सारे लक्षण जो होते हैं जी, सभी में मैंने सफलता प्राप्त की जी। और ऐसे भी जिनमें की बहुत सारी पद्धतियां काम नहीं कर पाई, तो गर्दन के दर्द में सबसे ज्यादा सफलता मिली जी। और ये पट्टा भी निकल गया, बिना पट्टा के भी लोग फिर बाद में स्वस्थ हैं जी। इवन ऐसे भी केस है जिनको गर्दन का ऑपरेशन बता दिया क्या हुआ? हाँ, और आज नहीं, वो हमारे पास ऐसे भी केस हैं वो 15 साल पहले बताया था, आज भी वो अपनी दिनचर्या अपना जो काम है कर रहे हैं। गर्दन दर्द, दूसरा नीचे पीठ दर्द जी जी, फिर कमर दर्द में आ जाए। कमर दर्द में कमर का दर्द जी, इस प्रकार गर्दन का दर्द का प्रभाव हाथ में आता है जी। कमर का दर्द का प्रभाव पैर में जाता है जी। तो पैर का पतला होना जी, कभी कमजोर होना जी, पैर में झुनझुनी आना जी, किसी किसी को जलन भी होती है जी। तो ये कमर प्रॉब्लम होती है कमर में जी, और समस्या आती है पैर में। तो कमर का दर्द बड़ा अजीब दर्द होता है जी। तो बहुत सारे प्रकार के जो दर्द है कमर के जी, वो भी मैंने 25 साल में बहुत पेशेंट को लिया जी, और वो उनको फायदा हुआ जी। और कमर में भी ऑपरेशन बताया जाता है। ऐसे मेरे आज भी ऐसे केस हैं जिनको बहुत पहले ऑपरेशन बताया था और आज वो स्वस्थ ठीक है ना जी। तो गर्दन दर्द, कमर दर्द ये मेन है जिनमें मैंने सफलता पाई। दूसरी चीज कोहनी का दर्द जी, है ना जी। कोहनी का दर्द कभी झटका लग गया हाँ, और जो मैंने एक शब्द लिया था एक दिन टेनिस एल्बो जी, उसके मेरे पास 8-10 केस हैं जी। जो टेनिस एल्बो के बारे में कहा जाता है ठीक नहीं जी, और ये सचिन तेंदुलकर को था क्या हुआ, ये उसी के नाम से फेमस हुआ है। हाँ, वो अमेरिका वगैरह गया था तो शायद सर्जरी भी होती है तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन हमारे पास जी। एक होता है कंधे का दर्द जी जी, कंधे का दर्द होता है जी, और एक कंधा जाम भी होता है जी। एक बोलते हैं फ्रोजन शोल्डर जी, तो फिर पहिया जाम हो जाता है जी, तो ये भी जाम हो जाता है। ये विशेषकर मैं लेडीज को देखा जी, तो बहुत सारी जो महिलाओं को माताओं को होता है 60 के बाद ज्यादा पाया जाता है, कंधा जाम हो जाता है। दर्द होना अलग है, जाम होना अलग है, पीछे हाथ नहीं जाता जी, तो वो भी ठीक हो गई। कलाई का दर्द होता है जी, ये कलाई जी, है ना, कलाई का दर्द गिर पड़े कभी वो भी है, ये भी दर्द ये भी दर्द हो गया। उसके बाद आ गया अपन कहा कूल्हे का दर्द जी, जी, तो कूल्हे में जो घिसना बोलते हैं ना, घिस गए यदि ज्यादा ना हो तो कूल्हे का दर्द भी मैंने देखा जी। और घुटने का, पंजे का, एड़ी का दर्द, ये जो दर्द है ना बॉडी वाले, इनमें कभी कभी न्यूरो भी होता है, कभी कभी हड्डी का भी होता है है ना। इन सभी दर्दों में एक्यूप्रेशर से फायदा होता है। मेरे जो अन्य शहरों में जो मेरे मित्रगण है एक्यूप्रेशरिस्ट है, उनकी भी ऐसी रिपोर्ट आ रही है, इन सबों में फायदा, इन सभी लोगों में सभी समस्याओं में फायदा होता है जी, जी। इसके बाद आते सर दर्द जी, सर दर्द भी एक सामान्य सर दर्द होता है ना, सामान्य एक होता है माइग्रेन जी, है ना, माइग्रेन में उल्टी होती है, ये जेंट्स को कम लेडीज को ज्यादा होता है जी। इसमें उल्टी भी होती है, तेज लाइट में नहीं होता, बहुत गुस्सा की 3-4 दिन का प्रकोप रहता है, तो इसमें भी बहुत महिलाओं को फायदा हुआ है। सर दर्द हो गया, कान का दर्द होता है जी, है ना, कान का दर्द मेरे पास 8-10 केस ऐसे भी ठीक हुए जिनको कान में छिद्र बोला था, पसाना भी ठीक हुए। साइनस, एक साइनस होता है जी, यहाँ एक लिक्विड भर जाता है ऐसा, हाँ, तो उसमें भी फायदा हुआ, वो भी सर्जरी भी करती है। अब आते अपन पुरानी सर्दी सुनी आपने
सर्दी ठीक ही नहीं होती, इसको एलर्जिक होता है जी। तो एलर्जी, एक एलर्जी वाली सर्दी भी होती है। किसी किसी को अस्थमा का ना दमा जी जी हाँ। तो ऐसा बोलते हैं दमा दम के साथ जाता है। दम मतलब अपना प्राण। लेकिन बहुत लोगों की दवाइयां भी बंद हुई और जिन चीजों से उनको एलर्जी थी, नींबू खाना, खटाई खाना, क्या आपका छाछ मठा दही, वो भी आज खा रहे हैं जी। बहुत तो इस प्रकार की खांसी है, पुरानी खांसी है जी, सर्दी है, खांसी है, अस्थमा है, इन सब में एक्यूप्रेशर से फायदा जी जी। नाक का भी हो गया आपका जी। मोह की हम बात करें तो मोह में जो छाले होते हैं ना जी, छाले होते हैं, मोह के छाले, जीभ के छाले, ये एक्यूप्रेशर में बहुत अच्छे से ठीक हो जाते हैं जी जी। और क्योंकि हम लोग भी वही अध्ययन करते हैं जो कि अन्य पद्धतियों में करते हैं, पेट की खराबी से होते हैं, तो पेट का भी ट्रीटमेंट करते हैं मोह के जी। आंखों की बात करें तो आंखों में लालामी रहना, आंखों से आंसू आना है ना, आंखों में इचिंग, खुजली होना, तो इन पर भी हम लोगों को सफलता प्राप्त हुई। पेट की हम बात करें तो गैस, कब्जियत, पेट साफ ना होना जी। और यदि कोई विशेष सर्जरी की नौबत नहीं आई तो हम लोगों को पेट के रोगों में गैस्ट्रिक हो गया जी, और कब्जियत हो गया, लूज मोशन पे भी फायदा मिले जी, है ना। लूज मोशन में सीधा नाभि सेट करते उसमें में काम हो जाता है। पेट का फूलना जी। हाँ, एक मंदाग्नि होती है, मंदाग्नि मतलब भूख नहीं लगती जी। तो भूख मतलब भूख, मैंने बताया भूख ना लगने का मतलब हमारे यहाँ की अग्नि कम हो गई, तो हमारी सिक्स एनर्जी है जी। तो सिक्स एनर्जी को, अग्नि को बढ़ा के पेट की अग्नि बढ़ाएगी, वो ठीक हो जाएगी जी जी। ठीक है, पेट की भी समस्या हो गई। इसके बाद आते हैं गायनिक प्रॉब्लम जी। महिलाओं को जो प्रॉब्लम होती है, एक होती है श्वेत पर्दा जी, व्हाइट डिस्चार्ज बोलते हैं जी, सफेद लिक्विड, उसमें बहुत सफलता मिली जी। हाँ, बहुत महिलाओं को ट्रीटमेंट दिया। इसके बाद गायनिक में आता है एक किसी का मेंसेस बंद हो जाता है, उम्र है बंद हो जाता है, और यदि कोई विशेष स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं आई उसके बाद बंद हो गया है तो हम लोग उसको भी ठीक कर लेते, उसको हमारे साथ बोलते हैं हीट की कमी, गर्मी की कमी से कम हो जाता है या बंद हो जाता है। और किसी का एक्सेस आता है, ज्यादा हो जाता है, तो उस पर भी हम लोगों ने संतुलन में प्रयास किया है ना। तो ये गायनिक में भी फायदा हुआ है। कुछ यूट्रस में बोलते बच्चा का नहीं निकाल जी जी जी, तो उसमें जो साधारण भाषा बोलते छाले हो गए या कोई गांठ हो गई, इसकी बिगिनिंग है शुरुआत हम लोगों ने ठीक की है, इसमें भी फायदे हैं, तो गायनिक में भी बहुत काम करता है जी। इसके अलावा ये तो हो गए। अच्छा हाँ, पथरी का याद है, पथरी में मैंने अपने 25 साल के कार्यकाल में, इसको क्या है, पथरी ऐसा मटा कुछ ज्यादा आते नहीं, यदि आए भी तो 8-10 लोगों की किडनी की पथरी निकली है और वो भी पेशाब के रास्ते से। तो एक्यूप्रेशर क्या करती है, पथरी को तोड़ भी देती है, टूट जाएगी फिर पेशाब के रास्ते से निकलना, तो पथरी का भी हो गया। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण मनोरोग पर बहुत काम करती है। मनोरोग जैसे कोई बच्चा चंचल है, बच्चा क्या है, किसी को भी हो सकती है प्रॉब्लम, चंचलता मतलब अस्थिरता, हमारे इसमें बोलते वायु ज्यादा बढ़ गई, बैठेगा एक टॉपिक पे बात नहीं करेगा, हिलेगा डुलेगा, ये वायु के लक्षण होते हैं। उसको भी वायु को बैलेंस करके वो भी ठीक किया। एक भय होता है, भय जानते हैं, डर लगना, डर तो डर तो सब में होता है जी, मनुष्य है तो डरेगा जी, लेकिन कभी कभी ये डर रोग बन जाता है, बहुत ज्यादा डरना, अंधेरे से डरना है ना, रात में डरना, तो ये को गांव बोलते भूत वगैरह, वो अलग चीज है लेकिन ये डर एक रोग है ना, तो उस पर भी हमने ये सफलता प्राप्त की है। तो डर भी हो गया। और इसके अलावा हाँ, एक नई चीजों में बता, एक्यूप्रेशर में एक सिद्धांत है कि अंग का और मनोरोग का संबंध भी, जैसे क्रोध का संबंध एक्यूप्रेशर में लीवर से, उसका पाचन ठीक किया तो क्रोध कम हो गया। डर के लिए हम लोग किडनी को बैलेंस करते हैं, किडनी और डर दोनों को एक बार ठीक तो डर भी व्यक्ति का कम हो गया, तो ये हो गया। इसके अलावा कुछ लोग देखे होंगे बिल्कुल उदासीपन जानते, कोई समस्या नहीं फिर भी उनको किसी से बात नहीं करना, नेगेटिव बातें करना, उदासीपन बोलते, सैडनेस हमारे इसमें है, तो ड्राइनेस या मेटल एलिमेंट या ड्राइनेस एनर्जी बढ़ जाती है, उदासी आ जाती है। तो उदासी पूर्ण तो ठीक नहीं करी, लेकिन जो रोग है ना, उस उदासी को भी उन्हें थोड़ा सा हमने उत्साह पैदा किया है पॉइंट के थ्रू, क्योंकि एनर्जी काम करती है। एनर्जी यदि लो हुई, अच्छा लो बीपी है और हाई बीपी है, हाई बीपी यदि बिगनिंग है तो दवाई नहीं खाना पड़ती और ठीक भी हो जाता है, और उसको, लेकिन चूंकि जो बहुत दिन से दवाई खा रहा है उस पर हम लोग काम नहीं करते, तो अगर यदि शुरुआत है उस पर भी हम लोगों को सफलता मिल रही है। तो कुल मिला के सारांश में ये मैं कहना चाहूंगा कि एक्यूप्रेशर में
यदि बहुत सीरियस, यदि देखो कोई सीरियस कंडीशन है, उसमें हम लोग वैसे भी डॉक्टर के यहाँ भेजते हैं जी, इमरजेंसी केस नहीं लेते जी, है ना। लेकिन वो केस चल सकता है कुछ दिन, कोई सीरियस नहीं है, तो उसके लिए हम लोग लेते हैं और उसमें हम मरीज को समझते हैं, रोग को समझना और मरीज को समझना। एक्यूप्रेशर की दो शर्तें हैं, एक रोग जटिल है कि नहीं, वो तो पहली चीज है, मरीज कैसा है वो देखना पड़ता है। यदि मरीज सकारात्मक भाव वाला है ना, उसका इलाज बहुत आसानी से हो जाता है बड़ी बड़ी समस्याओं का। और यदि मरीज ही नकारात्मक भाव का है, मुझे ठीक होना ही नहीं है या मुझे ऐसा रोग हो गया है, तो लेकिन वो आ जाए तो वो भाव भी ठीक कर ले, लेकिन वो पता चला कि आते ही नहीं है, तो ऐसे लोगों का कोई इलाज है ना, फिर तो उनको हम लोग वैसे ही समझ जाते हैं कि मरीज नहीं आएगा। कुल मिला के एक ऐसी पद्धति है जिसका वर्ल्ड वाइड, मतलब विश्व स्तर पे सभी जगह कार्य चल रहा है, लोगों को फायदा हो रहा है और नए नए रिसर्च भी आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात कि एक्यूप्रेशर में पहले अन्य चीजों को नहीं ध्यान देते थे, एक्यूप्रेशर के आधार पर ही हम लोग निदान करते थे, लेकिन वर्तमान में अन्य मरीज रिपोर्ट भी लेके आते हैं, उन रिपोर्ट को भी हम लोग देखते हैं और रिपोर्ट के आधार पर भी पॉइंट का चयन करते हैं और लोगों का इलाज करते हैं। तो कुल मिला के बहुत अच्छी पद्धति है। और क्योंकि अब मैं उतना तो नहीं देखता हूँ, क्योंकि मैं ज्योतिष, आपको ज्योतिष वास्तु में लगा रहता हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने 1999 में जैसे ही मैं अपने कर्म क्षेत्र में आया, तो मेरी इसी पद्धति से मैंने प्रारंभ किया था, तो मैं आज भी लोग आते रहते हैं, तो 2-4% लोगों को डेली देख ही लेता हूँ कुल मिला के। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जनमानस इसको समझे और अपने बच्चों को इसमें कोर्स भी करवाए। अच्छी संस्था, प्रैक्टिकल तो मैंने भी किया है। हाँ। मेरी पत्नी का हाथ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा इतना हिस्सा जलता था और ये पूरा हाथ शून्य होता था। तो जिसका ट्रीटमेंट हमारे सर जी ने करीब 1 माह किया और आज वो पूर्णतः स्वस्थ हैं। तो इसके लिए मुझे बोलने की, कहने की तो कोई जरूरत नहीं है, सामने प्रत्यक्ष है, देखा है मैंने, अनुभव किया है। और मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे बोलने में कोई दिक्कत जी। सन 2000 से 2004 जी, उस समय में बहुत प्रैक्टिस करता जी। तो अपना जो दमोह कोर्ट है ना, माननीय बहुत से जजेज का ट्रीटमेंट मैंने किया जी, और बहुत, मुझे नाम भी याद है जी, तो अभी नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन 2000 से लेकर 2004 तक माननीय जो हमारे जज होते हैं, न्यायाधीश महोदय हैं, उनका मैंने बहुत प्रयास किया जी। 2002 में जो अपने पास नरसिंह फैक्ट्री है, मुझे 2 महीने के लिए बुलाया था, तो मैं शाम को 6 बजे से लेके 9 बजे तक नरसिंहगढ़ फैक्ट्री में, तो उनका क्लब है, क्लब अभी भी बना है जी, है, तो अभी तो मैं नहीं गया है, अभी है, बना है ना जी, बना। तो मैं 2002 की शायद बात, 2 महीने में रेगुलर 6 से 9 बैठता, कंपनी बस से जाता था और कंपनी बस से आता था जी। तो बहुत वहां पर कितने लोगों के जो गर्दन के फटने, कमर के फटने और अन्य समस्याओं का उपचार किया। तो इस प्रकार से आपने जो प्रश्न किया, तो मैंने जो मुझे कम समय में बताने का प्रयास किया है, उसका जो स्कोप है या इसकी जो महत्वता है बहुत है, वो समझने की, अनुभव करने की आवश्यकता जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जो हमारे लोगों को आपने एक्यूप्रेशर में जो नॉर्मल बीमारी होती हैं उसे ठीक करने के वो बताए हैं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।